जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। संबंध बेटा जो बनते हैं वो दो लोगों से बनते हैं, एक माता और दूसरे पिता, एक मम्मी की तरफ से और एक पापा की तरफ से। तो रिलेशन दो तरीके के होंगे। एक बोलेंगे हम पैटर्नल रिलेशनशिप और एक बोलेंगे मैटरनल रिलेशनशिप। पैटर्नल होता है बेटा पिता पक्ष रिश्तेदारी, और मैटरनल होती है माता पक्ष रिश्तेदारी। तो इसमें होता क्या है बेटा, पहले एग्जाम में क्या था कि हिंदी में ही रिलेशन से क्वेश्चन आते थे। अब क्या हो गया है, अब इंग्लिश में भी आने लगे हैं। तो हमें सबसे पहले इंग्लिश में रिलेशन जानना बहुत जरूरी है। आप नॉर्मली जानते हो कि पिता को फादर बोलते हैं, मदर को, माता को मदर। ऐसे ही आगे ये जैसे मैं हो गया, ये मेरी माता जी हैं और ये मेरे पिताजी हैं। ठीक है बेटा, इन्हें हम बोलेंगे फादर, इन्हें हम बोलेंगे मदर। बेटा मम्मी की तरफ से कुछ रिश्तेदार होते हैं, कुछ रिश्तेदार पापा की तरफ से होते हैं। ठीक है ना बेटा। तो मेरा बच्चा देखते हैं माता की तरफ से इनके पिता आपके कौन हुए। जैसे पापा पिताजी हैं, पिताजी के पिता कौन हुए आपके, ग्रांड फादर। ऐसे इनके पिता भी होंगे हमारे ग्रांड फादर। ठीक है ना मेरे बच्चा। इनके भी पिताजी, इन्हें बोले ग्रेट ग्रांड फादर। ठीक है ना मेरे बच्चा। ऐसे ही इनके भी पिताजी के पिताजी को बोलते हैं ग्रेट ग्रांड फादर। ठीक है ना बेटा। अगर इनके भी पिताजी अगर जीवित हुए तो, अगर इनके भी पिताजी जीवित हुए बेटा, इस ये बहुत ही रेयर केस है, यूनिक चीज हो गई। जब यूनिक चीज आती है तो उसके आगे एक आर्टिकल लग जाता, वो लग जाता है दा। जैसे ताजमहल है, यानी उनके जैसा कोई नहीं, उनके जैसा और कोई नहीं। जैसे ताजमहल है, ताजमहल के आगे दा लगता है, ऐसे इनके आगे जो पिताजी के जो दादा हुए, परदादा, ये हमारे दादा, दादा के परदादा, परदादा के परदादा हमारे ये हो गए ना, इन्हें हम क्या बोलेंगे बेटा, का ग्रेट ग्रांड फादर। ऐसे ही इधर बोलेंगे इनके पिताजी को, इनके पिताजी को क्या कहते हैं, ग्रेट ग्रांड फादर। ठीक है ना मेरा बच्चा। ये चीज नोट हो गई। ये तो हो गए। जब ये मेरे इधर, जब ये मेरे फादर हैं तो मैं इनका क्या हुआ बेटा, सन। जब ये मेरे ग्रांड फादर हैं तो मैं इनका क्या होऊंगा, ग्रांड सन। ऐसे इनका भी ये मेरे ग्रैंड फादर है तो मैं इनका भी क्या हुआ, ग्रांड सन। इधर ये मेरे जो हैं ये ग्रेट ग्रैंड फादर है तो मैं इनका भी क्या होऊंगा, ग्रेट ग्रैंड सन। ऐसे इधर ये मेरे ग्रेट ग्रैंड फादर है और मैं इनका क्या कहलाऊंगा, ग्रेट ग्रैंड सन। ये मेरे कौन है, द ग्रेट ग्रैंड फादर, पर दादा के दादा। तो मैं इनका क्या कहलाऊंगा बच्चा, द ग्रेट ग्रैंड सन। ऐसे ही इधर ये मेरे द ग्रेट ग्रैंड फादर है ना, और मैं इनका क्या कहलाऊंगा, द ग्रेट ग्रैंड सन। मेरा बच्चा ठीक है ना। इस चीज का आप स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया ना। आगे देखेंगे।
जैसे अंकल आ जाए मेरे, अंकल, अंकल को हम बेटा क्या बोलते हैं? चाचा। अंकल, अंकल हमारे दो तरफ से होते हैं, एक बेटा पिता की तरफ से और एक माता की तरफ से। पिता की तरफ से कौन कौन होता है? चाचा, ताऊ है, और एक आ जाती है फूफा। फूफा की बहुत बड़ी अहमियत है, शादी में अगर फूफा रूठ जाए शादी में तो बहुत बड़ा बवाल हो जाता है। जैसे माता की तरफ से बेटा मामा, और एक आ जाते हैं हमारे मौसा। ठीक है ना मेरा बच्चा? ये जो पांच हैं, ये पांच मेरे अंकल कहलाएंगे, है ना? तो मैं भी तो इनका कुछ होऊंगा। मैं क्या कहलाऊंगा? नेफ्यू। ठीक है ना? मैं यानी भाई होगा तो, और इसकी अगर बहन, बहन, इनके लिए तो मैं क्या कहलाऊंगा? भांजा। और इनके लिए मैं क्या कहलाऊंगा? भतीजा। ठीक है ना मेरा बच्चा? अब जब मेरी बहन हो, इनके लिए तीन के लिए मेरी बहन कहलाएगी भतीजी। भतीजी। और इनके लिए भांजी। ठीक है मेरे बच्चा? इसे हम बोलते नीस। नीस। ठीक है ना बच्चा? अब देखो, ये हो गया। अब क्या करना है? एक चलता है स्पाउस। स्पाउस, स्पाउस मीन्स क्या होता है? जीवन साथी, दंपति, क्या आ जाता है बेटा? पति, पत्नी। ठीक है ना मेरा बच्चा? पति या पत्नी। जैसे अब ब्लड रिलेशन में चैप्टर जो बनते हैं बेटा, चैप्टर बने, चैप्टर ये हो गया। क्वेश्चन कितने तरीके का होगा? क्वेश्चन जो होगा वो हमारा होगा तीन तरीके का। पहला चैप्टर, पहला तरीका क्या होगा? पहला तरीका होता है ए ने बी की तरफ इशारा किया, ए ने बी की तरफ इशारा किया और कहा कि ए जो है वो मेरे बुआ के या मामा के लड़के का इकलौता पुत्र है। ठीक है ना बच्चा? ऐसे बन गया। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा? दूसरा क्वेश्चन होगा, एक तस्वीर वाला आ जाता है, तस्वीर वाला, कि एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए, किसकी तरफ मेरा बच्चा? तस्वीर की तरफ। एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए एक मनुष्य या पुरुष बोलता है कि यह मेरे, तस्वीर वाले में क्वेश्चन आ जाते हैं। और एक बनता है, दो परिवार होते हैं, दो फैमिली हो गई। ठीक है ना बेटा? दो फैमिली। एक फैमिली में क्या? एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, ठीक है, और एक एडवोकेट हो गया। ऐसे ही इधर लड़का लड़की के साथ इधर भी ऐसे ही डॉक्टर है, टीचर है, ठीक है, और ऐसे ही तो डॉक्टर की शादी हो गई टीचर से, इंजीनियर की शादी हो गई डॉक्टर से। तो इस तरीके का क्वेश्चन बन जाएगा। और एक क्वेश्चन हम जैसे देखेंगे, क्वेश्चन हमारा है, देखो इसके क्वेश्चन लगाने से पहले, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन लगाने से पहले मैंने अभी बताया आपको कि जो संबंध होते हैं वो दो ही बनते हैं, एक पैटर्नल और एक मैटरनल। एक आ जाता है नेचुरल रिलेशन। नेचुरल रिलेशन, नेचुरल, नेचुरल, नेचुरल रिलेशन। नेचुरल रिलेशन। प्राकृतिक, प्राकृतिक संबंध। प्राकृतिक संबंध में बेटा क्या होता है कि प्राकृतिक संबंध में जैसे घर में किसी के बच्चे ने जन्म लिया,
घर में किसी बच्चे ने जन्म लिया तो उसका तो जो संबंध, जो रिलेशन बनेगा वो तो पहले से ही तय है। ऐसा तो है नहीं कि बच्चा आएगा कि मामा से नहीं, मैं मामा नहीं मौसा कहूंगा, फूफा कहूंगा, ऐसा तो है नहीं। भगवान उनका पहले से ही बना देता है। तो नेचुरल रिलेशन में तो कुछ नहीं है। नेचुरल रिलेशन में तो सिंपल ही है, जो रिलेशन पहले से जिसका उसका जो फूफा होंगे तो वो तो फूफा ही कहलाएंगे। भगवान ने बना दिया रिलेशन उसका। एक आ जाता है इन रॉ रिलेशन। इन रॉ रिलेशन, इन रॉ रिलेशन, इन में लॉ कानून, रिलेशन संबंध, यानी कानून में संबंध। संबंध भी है, कानून में संबंध कैसे बनता बेटा? जब किसी लड़के या लड़की की शादी हो गई, लड़का लड़की की शादी हो गई तो कैसे? भारतीय रीति रिवाजों से शादी हो गई भैया। जैसे लड़का है इधर और इधर है लड़की, ठीक है ना बच्चा? इन दोनों की शादी हो गई आपस में, तो ये क्या कहलाएंगे? पति पत्नी, ठीक है ना? इस लड़के के माता पिता हों, कौन हो भैया? माता पिता, माता पिता होंगे तो लड़की क्या कहेगी कि आपके माता पिता तो मेरे भी माता पिता, मेरे भी माता पिता, मेरे भी माता पिता। लेकिन माता पिता बोलने से पहले ये इंग्लिश में क्या कहेगी? इनसे अंग्रेजी में मम्मी को बोलेगी मदर इन लॉ और पिताजी को बोलेगी फादर। ऐसे ये भी कहेगा जब आपके माता पिता मेरे माता पिता को आप माता पिता बोल रहे हो तो मैं भी आपके माता पिता, जो आपके माता पिता हुए वो भी मेरे माता पिता। ये भी कहेंगे मदर इन लॉ और फादर इन लॉ, ठीक है मेरे बच्चा? ऐसे इधर अगर सिस्टर आ जाती तो सिस्टर इन लॉ, इधर सिस्टर होती तो सिस्टर इन लॉ, ब्रदर होता ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ठीक है ना मेरे बच्चा? अब ऐसे ही जब हम क्वेश्चन, जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन हमारा क्या है बेटा? मेरे बच्चे क्वेश्चन है हमारा, राहुल ने सविता से कहा। किससे कहा? सविता से। राहुल ने सविता से कहा। ऐसे क्वेश्चन करने से पहले बेटा क्या करेंगे? पिता, मेल के लिए आप पॉजिटिव यूज करोगे और फीमेल के लिए माइनस, ठीक है ना बेटा? जिससे चार्ट जब वाई ग्राफ बनाते हो तो उससे पता चल जाता कौन मेल है कौन फीमेल है। राहुल ने सविता से कहा। क्या कहा सविता से? कि वह कौन? सविता मेरी माता के, किसकी माता के? अपने बारे में बोल रहा है, मेरी माता के। राहुल की माता खुद राहुल बोल रहा है और अपनी माता से ही बोल रहा कि राहुल ने कहा कि सविता मेरी माता के इकलौते पुत्र की पत्नी है। राहुल ने क्या कहा था मेरा बच्चा? कि राहुल ने कहा कि सविता मेरे माता के इकलौते पुत्र, खुद के बारे में बोला है ना? इकलौता खुद हुआ, इकलौता भी लगा दिया उसने। इकलौता पुत्र की पत्नी है, यानी इसकी कौन हुई है? पत्नी। तो इसका ये कौन हुआ? पति। देखना क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन से आपको लगेगा कि क्वेश्चन सेम है, लेकिन क्वेश्चन कैसा है? राहुल से सविता का क्या संबंध है? पहला। दूसरा, राहुल का सविता से क्या
संबंध है, ठीक है ना बच्चा। तीसरा है राहुल व सविता का एक दूसरे से क्या संबंध, ठीक है ना। पहला है राहुल से सविता का क्या संबंध है। बेटा इस तरीके को क्वेश्चन करने से पहले आपको मैं बता दूं, जब इस तरीके का क्वेश्चन आप लगाओ तो जिसके साथ से लगाओ, जिसके साथ क्या लगाओ से, तो उसका तो रिलेशन हमें बताना ही नहीं है। पहला तो सविता, राहुल से नहीं बताना, तो सविता, राहुल से नहीं बताना, तो सविता राहुल की क्या है मेरा बच्चा, पत्नी। पहला आंसर ये हो गया। आंसर अलग है लेकिन आपको लगा कि क्वेश्चन सेम है, दोनों क्वेश्चन सेम है लेकिन जबकि क्वेश्चन दोनों अलग अलग है। राहुल का सविता से लगाया ना, ये खत्म। तो राहुल कौन लगा, सविता का पति, ठीक है ना बच्चा। तीसरा राहुल व सविता का एक दूसरे से क्या संबंध है, ये इनकी क्या होगी, पत्नी, और इसके ये क्या होंगे, पति। तो ये हो गया पति पत्नी, ठीक है बच्चा। तीनों क्वेश्चन हो गए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार। ले लिया। एक क्वेश्चन बताना, क्वेश्चन है एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अमन कहता है कि वह मेरे इकलौते भाई के, सॉरी, इकलौते भाई की बहन की माता जी का है। तो उस तस्वीर से अमन का क्या संबंध है, ठीक है ना बेटा। क्वेश्चन है एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अमन कहता है कि वह कौन, तस्वीर, वह मेरे इकलौते भाई की बहन, इकलौते भाई की बहन, मेरा इकलौता खुद के भाई, इकलौते भाई की बहन की माता जी का है। तो उस तस्वीर से लग गया बेटा, तो यहाँ पे तस्वीर का तो रिश्ता बता नहीं, तस्वीर से अमन क्या क्या संबंध होगा। जैसे अमन का इकलौता भाई है, कौन है इकलौता भाई, वो भी कैसा है, इकलौता भाई। इसकी बहन, इकलौता भाई ये है, तो जब इसकी ये बहन है तो इसकी भी ये क्या होगी, बहन। इस बहन की माता जी, इस बहन की माता है, तो मेरे बच्चा ये दोनों भाई है आपस में, इनकी भी ये क्या होंगी, माता होंगी। और इस माता, इस तस्वीर में कौन है, उसकी माता जी, इन माता जी का अमन के साथ क्या संबंध होगा, तो ये इनका कौन हो गया मेरा बच्चा, पुत्र। कौन हो गया, पुत्र, सॉरी पुत्र। तो ये आंसर क्या होगा मेरा बच्चा इसका, पुत्र। स्क्रीनशॉट ले लिया। आगे कुछ क्वेश्चन है तो हम नेक्स्ट क्लास में लगाएंगे, ठीक है ना बच्चा। और आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद।